आप सभी को ग्रेस हीरा की ओर से जय मसीह की। ग्रेस हीरा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे मनन पठन का 16वां दिन। हालेलुया। 15 दिन हमने पूरे कर लिए, आज 16वां दिन। कल हमने पुराने नियम के न्यायों की पुस्तक का अध्याय 10 से 21 तक देखा था एवं विलाप गीत की पुस्तक का भाग हमने समाप्त किया था। नए नियम के कुरिन्थियों की दूसरी पुस्तक का अध्याय 10 से 13 और फिलिपियों की पुस्तक को देखा था। इसी के आगे के भाग के साथ आज मैं मौजूद हूँ। हम आगे बढ़ते हैं। मैं जो भी बात कर रहा हूँ और जिस प्रार्थना पत्र की बात कर रहा हूँ, यदि आपके पास नहीं है, आप हमारी वेबसाइट www.gracehira.in में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। आइए समय नहीं गवाते और आगे बढ़ते हैं। आज हम पुराने नियम में से 2 पुस्तकों को और नए नियम में से 2 पुस्तकों को यानी कि 4 पुस्तकों के बारे में हम देखने जा रहे हैं। पुराने नियम की जो 2 पुस्तकें हैं जिसको हम देखने जा रहे हैं वो है रूत की पुस्तक और पहले शामुएल की पुस्तक। पहला, रूत की पुस्तक। रूत की पुस्तक बाइबल की 8वीं पुस्तक है। रूत की पुस्तक में वर्णित शांतिपूर्ण घटना न्यायियों के उग्र समय में घटी घटनाओं में से एक है। एक मोआबी स्त्री रूत का विवाह एक इजरायली पुरुष से हो जाता है। जब उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो रूत अपनी इजरायली सास के प्रति असाधारण निष्ठा और इजराइल के परमेश्वर के प्रति गहन भक्ति का प्रदर्शन करती है। अंत में उसके पहले पति के रिश्तेदार से उसका पुनर्विवाह हो जाता है। इस विवाह के द्वारा वह इजराइल के सबसे महान राजा दाऊद की परदादी बन जाती है। न्यायों की घटनाएं उन घोर विपत्तियों को दर्शाती है परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर आ पड़ी थी जब उन्होंने उससे मुंह मोड़ लिया था। रूत की घटना उस आशीष को दर्शाती है जो एक अन्य जाति स्त्री को प्राप्त हुई थी जिसने इजराइल के परमेश्वर की शरण ली थी और इस प्रकार वह परमेश्वर के विश्वास योग्य लोगों का एक अंश बन गई। रूत की पुस्तक जब अध्याय 1 हम पढ़ते हैं उसमें नओमी का रूत के साथ बैतलहम लौटने के वर्णन को हम देखते हैं। अध्याय 2 और 3 में रूत का बोआज से मिलने का वर्णन हम पाते हैं। अध्याय 4 में हम बोआज का रूत से विवाह हो जाने के वर्णन को देखते हैं। दूसरा आज का पुस्तक पहला शामुएल की पुस्तक। शामुएल की पहली पुस्तक बाइबल की 9वीं पुस्तक है। शामुएल की पहली पुस्तक इजराइल देश में न्यायियों के समय से लेकर राजतंत्र की स्थापना तक के परिवर्तन का विवरण प्रस्तुत करता है। इजराइल के राष्ट्रीय जीवन में यह परिवर्तन मुख्यतः 3 व्यक्तियों के चारों ओर घूमता था। ये हैं शामुएल, महान न्यायियों में अंतिम न्यायी, शाऊल इजराइल का प्रथम राजा और दाऊद सत्ता में आने से पहले के उसके साहसिक कार्यों का विवरण शामुएल और शाऊल के विवरण के साथ ही आपस में गुथा हुआ है। पुराना नियम की अन्य ऐतिहासिक पुस्तकों की तरह इस पुस्तक की विषय वस्तु भी यही है कि परमेश्वर के प्रति निष्ठा सफलता प्रदान करती है जबकि अनाज्ञाकारिता घोर विपत्ति ले आती है। अध्याय 1 से 16 तक के भाग को हमको पढ़ना है। पहला शामुएल का अध्याय 1 से अध्याय 7 तक जब हम पढ़ते हैं तो इजराइल के न्यायी के रूप में शामुएल के वर्णन को हम देखते हैं। अध्याय 8 से अध्याय 10 के भाग को जब हम पढ़ते हैं उसमें शाऊल के राजा बनने का वर्णन हम देखते हैं। अध्याय 11 से अध्याय 15 तक के भाग को जब हम देखते हैं उसमें दाऊद के राज्य के प्रथम कुछ वर्षों का विवरण हम देखते हैं। अध्याय 16 जब हम पढ़ते हैं उसमें दाऊद और शाऊल का परिचय मात्र का विवरण हम देखने पाते हैं। इसी के साथ हमने पुराने नियम के भाग को ख़त्म कर लिया है। आइए हम आगे नए नियम के भाग में बढ़ते हैं। नए नियम के भाग में जो 2 पुस्तकों को हमको पढ़ना है वो है गलातियों की पुस्तक और तीतुस की पुस्तक। गलातियों की पुस्तक जो हमको पढ़ना है, पौलुस प्रेरित की पत्री बाइबल की
48वीं पुस्तक और नए नियम की 9वीं पुस्तक है। जब यीशु के सुसमाचार का प्रचार और प्रसार गैर यहूदी लोगों के बीच होने लगा तो यह प्रश्न उठा कि एक सच्चा मसीही होने के लिए एक व्यक्ति को मूसा की व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है या नहीं। पौलुस यह तर्क प्रस्तुत करता है कि यह आवश्यक नहीं है। वह कहता है कि वास्तव में मसीह में जीवन का एकमात्र ठोस आधार है विश्वास। उसके द्वारा ही सभी लोगों का परमेश्वर के साथ संबंध सुधरता है। परंतु एशिया माइनर स्थित रोमी प्रांत गलातिया की कलीसियाओं के लोगों ने पौलुस का विरोध किया और दावा किया कि परमेश्वर के साथ सही संबंध के लिए एक व्यक्ति को मूसा की व्यवस्था का पालन करना भी अनिवार्य है। गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पुस्तक इसलिए लिखी गई थी कि वे लोग जो इस गलत शिक्षा से बहक गए थे उन्हें सच्चे विश्वास और व्यवहार में वापस लाया जाए। पौलुस इस पत्री का आरंभ यीशु मसीह का एक प्रेरित होने के अपने अधिकार का समर्थन के साथ करता है। वह यह तर्क प्रस्तुत करता है कि मात्र विश्वास के द्वारा ही लोगों का परमेश्वर के साथ संबंध सुधरता है। गलातियों की पत्री अध्याय 1 और 2 जब हम पढ़ते हैं उसमें इंट्रोडक्शन यानी भूमिका के साथ पौलुस द्वारा प्रेरित के रूप में अपने अधिकार का समर्थन करते हुए वर्णन हम पाते हैं। अध्याय 4 और 5 जब हम पढ़ते हैं उसमें परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार के विषय में वर्णन हम पाते हैं। अध्याय 5 और 6 जब पढ़ते हैं उसमें मसीही स्वतंत्रता और मसीही उत्तरदायित्व के साथ उपसहार के साथ वह इस पत्री को समाप्त करता है। आज के मनन के नए नियम का दूसरा पुस्तक तीतुस की पुस्तक बाइबल की 56वीं पुस्तक और नए नियम की 17वीं पुस्तक है। तीतुस एक गैर यहूदी मसीही था जो पौलुस के प्रचार का कार्य में उसका साथी और सहायक बन गया था। तीतुस के नाम पौलुस की पत्री क्रेते में रह रहे पौलुस के इसी युवा सहायक को संबोधित की गई है जिसे वहां कलीसिया के कार्य का निरीक्षण करने के लिए छोड़ा गया था। यह पत्री 3 महत्वपूर्ण विषयों को अभिव्यक्त करती है। प्रथम, कलीसिया के अगुवों का चरित्र। द्वितीय, कलीसिया में उपस्थित विभिन्न समूहों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाए। तृतीय, लेखक तीतुस को मसीही आचरण संबंधी सलाह देता है। तीतुस की पत्री का पहला अध्याय जब हम पढ़ते हैं उसमें इंट्रोडक्शन यानी भूमिका के साथ कलीसिया के अगुवों के लिए कुछ बातें लिखी हुई है। अध्याय 2 जब हम पढ़ते हैं उसमें कलीसिया में विभिन्न समूहों के कर्तव्य के विषय में बातें हैं। अध्याय 3 जब हम पढ़ते हैं उसमें उपदेश के साथ साथ चेतावनी और उपसहार के साथ वह तीतुस की पुस्तक को समाप्त करता है। इसी के साथ हमने पठन के आज के भाग का छोटा सा विवरण देख लिया है। आइए हम अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार छोटी सी दुआ करें। पवित्र जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी जो एकमात्र जीवित कलीसिया है वो बहुत बड़ी बेदारी का कारण होने के लिए तैयार हो जाए प्रभु। आने वाले दिनों में वो बहुत बड़ी बेदारी का कारण बन जाए। लोग इस कलीसिया को देखकर परमेश्वर पिता ये मानने और विश्वास करने लग जाए कि वाकई में एक ही जीवित परमेश्वर यीशु मसीह है। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर व्यक्तिगत जीवन हमारा जो है वो यीशु मसीह को समर्पित हो जाए। हालेलुया। पवित्र जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी प्रभु हमारा जीवन आप ही के केंद्र बन जाए, आप ही को समर्पित हो जाए, आपकी ही इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो जाए प्रभु। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर चांपा जिला के लिए और भारत देश के मिजोरम राज्य के लिए। ये दोनों जगहों को यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं। ये दोनों जगहों में आपके लिए लोग खड़े होने पाएँ, आपकी सुसमाचार का प्रचार और बहुत ऐसे होने पाए। हर एक बातों में प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुने। आदर महिमा इज्जत गौरव जलाल आपको देते हैं धन्यवाद के साथ। यीशु के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। हम पठन और मनन में आगे बढ़ें और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को और मजबूत करें। कल मिलते हैं आगे के भागों के साथ। सबों को जय मसीह की। धन्यवाद।